सुप्रभात विद्यार्थियों, काफी दिन बाद आज 8वीं क्लास में फिर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, ये जो चैप्टर है ईंधन से संबंधित है। आपको पता है कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई सजीव हो, कार्य करेगा तो कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। और ऊर्जा हमेशा मिलती है किससे? ईंधन से। जैसे हमें ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से। व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनको ऊर्जा किससे मिलती है? पेट्रोल से, डीजल से। तो ऊर्जा के बिना हम कार्य की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस चैप्टर में ऊर्जा के स्रोत यानी कि ईंधन के बारे में बताया गया है, विशेष रूप से दो चीजें, कोयला और पेट्रोलियम। कोयल एंड पेट्रोलियम, ये है इस चैप्टर का नाम। सबसे पहले हम ये देखते हैं प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा जो समाप्त हो जाते हैं उन्हें कभी समाप्त नहीं होने वाले, यानी समाप्त होने वाले। ये तो अक्षय है, ये समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? अक्षय मतलब जो कभी क्षय नहीं हो, समाप्त नहीं हो, नष्ट नहीं हो। अर्थात ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो मानवीय गतिविधियों के द्वारा समाप्त नहीं हो सकते कभी भी, उनको कहा जाता है अक्षय। यानी कि कभी भी समाप्त न होने वाले संसाधन, जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, चाहे मनुष्य उनका कितना भी उपयोग करे, कभी समाप्त नहीं हो सकते। ऐसे संसाधनों को कहा जाता है अक्षय। दूसरी तरफ वे है समाप्त होने वाले, यानी कि जैसा कि नाम वैसा ही है, ये तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। अगर इनका हम अत्यधिक दोहन करेंगे तो निकट भविष्य में समाप्त हो जाएंगे और आने वाली पीढ़ियां तरस जाएगी इनको। तो ऐसे संसाधनों को कहा जाता है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अब यदि हम सोचें कि कौन कौन से संसाधन अक्षय है, कौन कौन से समाप्त होने वाले हैं, तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन में आते हैं जैसे सौर ऊर्जा मतलब सूर्य, पवन। समाप्त होने वाले में क्या क्या आ सकते हैं? कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, ये सब आते हैं समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों को हमने दो भागों में बांटा, अक्षय और समाप्त होने वाले। अक्षय जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, मनुष्य चाहे कितना भी इनका उपयोग करे कभी समाप्त नहीं हो सकते, ऐसे संसाधनों को कहा जाता है अक्षय।
और जो मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त हो सकते हैं उनको कहा जाता है कौन से? समाप्त होने वाले। अक्षय में आते हैं सूर्य, पवन आदि। और समाप्त होने वाले में जितने भी जीवाश्म ईंधन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी वगैरह वगैरह, केरोसिन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधनों के बारे में है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम दोनों ये जीवाश्म ईंधन है। तो सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन होते क्या है। ठीक है। जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीव जंतुओं की मृत अवशेषों जीव जंतुओं के मृत अवशेषों से प्राप्त ईंधनों को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। यानी कि सजीव होते हैं, जब वो मृत हो जाते हैं तो उनके शरीर के कुछ भाग तो अपघटित हो जाते हैं, और जो कठोर हिस्से होते हैं, कठोर हिस्से चट्टानों के बीच में सुरक्षित रह जाते हैं, या धीरे धीरे उनका अपघटन होता रहता है, तो उनको जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्मों के अपघटन से ये प्राप्त होते हैं, ऐसे ईंधनों को कहा जाता है क्या? जीवाश्म ईंधन। इसमें क्या क्या आते हैं? उदाहरण, कोयला और पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ध्यान रखना बहुत सारी चीजें आती है, जिनमें से मुख्य रूप से है पेट्रोल और डीजल। ये जीवाश्म ईंधन है, कोयला और पेट्रोलियम। ये जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त किया जाता है। अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले कोयले की बात करते हैं। कोयला आप जानते हो कोयला है क्या? काला कठोर रंग का ठोस है। काला कठोर रंग का ठोस कोयला कहलाता है, पत्थर जैसा खनिज कोयला। ठीक है। कोयले आप जान रखना दो तरह के होते हैं, एक तो खनिज कोयला होता है और एक अपना कच्चा कोयला होता है जो लकड़ी को जलाने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो कोयले की बात चल रही है, खनिज कोयले की बात चल रही है, जिसको खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है कोयले की खदानों से। ठीक है। कच्चे कोयले की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। तो काला कठोर रंग का ठोस पदार्थ है। ये बना कैसे कोयला? लगभग 300 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन वर्ष पूर्व पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति किसी भी कारण से, चाहे वो बाढ़ से, चाहे भूकंप से, चाहे तूफान से, गिर करके जमीन पर गिरी, टूट करके, उखड़ करके, और जमीन पर जब वो गिरी तो धीरे धीरे उसके ऊपर मिट्टी की परतें जमा होती चली गई।
ठीक है। जैसे जैसे समय व्यतीत हुआ, मिट्टी की परत, जैसे 300 मिलियन वर्ष पूर्व, जैसे सपोज दैट ये कोई जीव पौधा है ये, ठीक है, वैसे संकेत रूप में बना देते हैं, ये पौधा, ठीक है। ये क्या हो गया, गिर गया जमीन पर, उखड़ गया। इसके ऊपर मिट्टी की परतें जमा होती गई, ये मिट्टी की परत, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये मृदा की परतें जमा हो गई थी। जैसे जैसे इसके ऊपर मिट्टी की परतें जमा होती गई, ये नीचे चला जाता रहा और इसका दाब एवं ताप बढ़ता गया। दाब एवं ताप में वृद्धि होती गई और कालांतर में समय के अनुसार ये जो पेड़ नीचे दबा, ये किस में परिवर्तित हो गया, कोयले में। धीरे धीरे अपघटित होकर के उच्च दाब और ताप के कारण ये बदल गया किसमें, कोयले में। इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ। धीमे प्रक्रम द्वारा वनस्पति का कोयले में, कोयला मतलब कार्बन, रूपांतरण क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। धीमे प्रक्रम द्वारा वनस्पति का कोयले में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है। इस तरह से कोयले का निर्माण हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। धन्यवाद।